हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस लोग उड़ान। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:50 से और मैंने 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करी। इसके बाद फिर वही डेली का रूटीन, ब्रश करना, पानी गर्म करना, लेके आना, रूम में रखना। इसके बाद मैंने थोड़ा सा व्यू बाहर का आज नज़ारा लिया, बहुत ही सुंदर लग रहा था। चाँद पूरा सर्कल में था और मतलब बहुत ही प्यारा नज़ारा था। डेली ये सब चीज़ें देख नहीं पाती। आज मन किया बाहर निकलने का, तो मैंने थोड़ा सा बालकनी में जाके ले लिया ये व्यू, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, ये क्लिप्स कल की है। कल का मैंने आपको वीडियो शेयर किया ही था। काफ़ी फ्रस्ट्रेट थी मैं, काफ़ी सैड थी। जो इंसिडेंट हुआ था हो गया। उन सब के बाद काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हमारे बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच, वो जो हर किसी के बीच में होता है। मैंने गलतियाँ भी कुछ ऐसी की थी, तो कुछ उन्होंने बोला, कुछ मैंने अपनी बात रखी और हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और फिर मैटर थोड़ा सा सॉल्व हुआ। मतलब कुल मिलाकर कहना ये लास्ट अगर मेन पॉइंट पे आऊँ तो ये बात है कि अगर अपना आप नज़रिया बदल देते हो तो आप सब कुछ बदल देते हो, है ना। मैंने अपना नज़रिया बदला उनके प्रति, उनकी बातों को मैंने एक जो उनकी एक लाइन्स थी उनको मैंने पॉजिटिव वे में बदला और इन सब से ना काफ़ी मुझे रिलैक्स फील हुआ। मैंने थोड़े बहुत कुछ प्रेमानंद महाराज जी के वीडियोज़ देखे और मतलब अपनी एक जो एक मेरी सिचुएशन चल रही थी ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने वीडियोज़ देखे, पॉडकास्ट सुने और इन सब से मैंने काफ़ी रिलैक्स फ़ील करी। फिर इसके बाद हस्बैंड उसको लेके थोड़ा बहुत मतलब ब्रेकफास्ट में कुछ खास नहीं बना था, बस वही पराठे निकाले थे मैंने, चाय पराठे खाए। इसके बाद हस्बैंड लेके उसको, बेटू को लेके 1 घंटे के लिए चले गए थे गार्डन। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करी। मैं फटाफट जितने भी काम थे, किचन वगैरह सब फैली थी, मैंने आपको दिखाई, सब कुछ मैंने क्लीन किया। फिर रूम नीचे हर जगह झाड़ू पोछा, बालकनी सब कुछ मैंने मतलब करके और बाथिंग वगैरह किया, फ्री हुई। इसके बाद लगभग बेटू हमारे सोए थे 3 बजे। 3 बजे के बाद मतलब 2 घंटे की स्टडी हो गई थी मेरी। मतलब मेरा कहना है ना कि यार देखो, अगर हमें कुछ करना है ना लाइफ में, तो हमें उसी जगह पे ना स्टिक रह के नहीं करना पड़ेगा ना। अगर हम सोचे कि यार मैं पहले पता है क्या करती थी, पहले करती थी कि जैसे ऐसी सिचुएशन हो जाती थी ना, तो मैं बस पूरा दिन उसी में सोच में, उसी सैडनेस में गुजार देती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने तुरंत उस चीज़ को उसी टाइम पे ख़त्म किया और आगे जो समय मुझे मिला ना, तो मैं ये नहीं सोची कि यार सुबह की पढ़ाई नहीं हुई, तो फिर सुबह मैंने मतलब 1 घंटे की स्टडी हुई थी मेरी, जिसमें मैंने 30 मिनट थोड़ा सा रिविज़न किया था और आधे आधे घंटे मैंने मतलब थोड़ा सा राइट किया था ना। एक नॉर्मल वे पे था, कुछ डीपली नहीं था। तो फिर मैंने मतलब बताया ना कि 3 बजे से उठी थी, बट मैंने कुछ ख़ास स्टडी नहीं की। स्टडी मेरी शाम की हुई थी, अच्छी स्टडी हो गई थी, 2 घंटे की स्टडी मतलब अच्छी खासी हुई थी। और उससे पहले मैंने मतलब जो बाद का समय आया ना, तो मैंने सब कुछ अपना नज़रिया बदला और उसके बाद जो समय बचा ना, उस समय पे मैंने काम किया, है ना। और पहले क्या करती थी, मैं पूरा दिन अपनी मतलब ओवरथिंकिंग में ही गुजार देती थी और इस तरह मेरी जो कंसिस्टेंसी होती थी ना, वो ब्रेक हो जाती थी। और जब वो ब्रेक होती थी तो फिर से अपने आप को मोटिवेट करना, आगे बढ़ना, मतलब कितना भी वो मतलब क्या होता था, एक स्ट्रगल पॉइंट चलता था, लेकिन वो स्ट्रगल ना कहीं नहीं समझ में आता था ना। तो वो गलतियाँ अब हमें नहीं करनी है। हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हमें हर दिन हमारा संघर्ष भरा होगा और उस संघर्ष में जो समय हमारा बचता है, उस समय को हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि हमारा 1 घंटा बर्बाद हो गया तो हम जो हमारे बचे हुए 11 घंटे में हम उसे भी बर्बाद कर दें, है ना। तो हमें वो नहीं करना है यार। मतलब 11 घंटे का मतलब ये कि जो दिन के 12 घंटे होते हैं, तो उसमें से ऐसा नहीं करना कि यार हमारे 1 घंटा बर्बाद हो गया तो बाकी के सारे घंटे बर्बाद कर। जो बचा है ना, उसमें अपने दिमाग को ठंडे दिमाग से आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे अपने आप को दो। अच्छे से सोचो, सोचने विचारने के बाद फिर से अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाओ, है ना। अपने काम में लग जाओ, जो समय बचा है उसमें अपने आप को झोंक दो। मैंने वही किया। इसके बाद फिर सब कुछ अच्छा हुआ। इवनिंग में फिर वही सामने फुल्की वाला आता, वो हम लोगों ने लिया, बेटू के लिए अलग निकलवाया, अपने लिए अलग निकलवाया। माहौल काफ़ी कुछ अच्छा हो गया था। उसका रीज़न सिर्फ यही था कि हमने अपना नज़रिया बदला, क्योंकि माहौल यही हुआ करता था और हम अपना नज़रिया नहीं बदलते थे तो पूरा दिन कलह में गुजर जाता था, पूरा दिन फ्रस्ट्रेट रहते थे, है ना। पूरा दिन मतलब बहुत ही गंदा जाता था। इस बार हमने अपना नज़रिया बदला और सब कुछ बदल गया।
इसके बाद जो मॉर्निंग की शुरुआत मेरी बहुत ही अच्छी हुई, मैंने बताया ही 450 पे हुई। इसके बाद फिर मैंने क्लास 7 की जो साइंस थी मैंने कोविड के टाइम पे कंप्लीट करी थी। तो वो क्लास 7 तक मेरा कंप्लीट है, तो वो चीज़ें मैं रिवीजन और लर्निंग कुछ चीज़ें रिवीजन कर रही हूँ। और जैसे 6 चैप्टर है वो रिवीजन में चल रहा है, 7 चैप्टर हमारा लर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो रिवीजन लर्निंग ये सब चीज़ें प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दी है। और 8th चैप्टर मैंने साइंस का नहीं कंप्लीट किया, वो मैं कंप्लीट करें। मैं ये सोच रही हूँ कि जो मेरा चैलेंज बचा हुआ है, इस चैलेंज के दौरान 2 दिन का जो मुझे जैसे 14 और 15 है ना, तो इसमें मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ 8th चैप्टर मेरी साइंस। पूरी कोशिश करूँगी, देखती हूँ क्या हो पाता है, कहाँ तक हो पाता है। तो मैंने ये सब ये रिवीजन किया, लर्निंग किया। इसके बाद फिर मैं जो क्लास 8th की 8th चैप्टर है साइंस का, वो मैंने राइट करना स्टार्ट किया। और रियल में कहूँ ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एनसीईआरटी मतलब पढ़ोगे ना तो आप अपने बचपन का जीवन याद करोगे। ये जो फसल से रिलेटेड ये चैप्टर था, तो मतलब अपना पूरा बचपन याद आ गया। और सच में यार कहूँ ना, तो हम लोग अगर जो भी गाँव से बिलोंग कर रहे होंगे, जिन्होंने अपना गाँव में अपना जीवन जिया होगा, उन जो ये चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो वो लोग अपना रिलेट कर पाओगे कि हम बचपन ना हम लोगों ने जिया है। आजकल की जो पीढ़ी है ना, मतलब सच में यार बचपन क्या होता है ना, कुछ भी नहीं। हम लोगों ने बचपन में मिट्टी के खिलौने खुद से बनाए, हैंडमेड खुद से बनाते थे, चकला बेलन, फिर उसमें मतलब सभी को बैठालते थे, मतलब चूल्हा बनाओ मिट्टी का, फिर खाना खिलाओ सबको, है ना। गर्मियों की छुट्टियाँ जब होती थी तो बगीचे में खेलना, सब लोग अपने बगीचे में रहे। और वो जो धान का पैरा निकलता है, हमारी साइड इधर साइड पैरा बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो उसका घर बनाना, उसमें नाइट, उसमें मतलब दिन में रहना, और बगीचे गुड्डी गुड़ियों की शादियाँ कराना, मतलब ये सब चीज़ें यार बहुत ही अच्छा बचपन था। पहले के टाइम पे जो हल होते थे, अभी चैप्टर से रिलेटेड बात करूँ तो जो हल होते थे वो बैल के थ्रू बैल 2 बैल लगते थे उसमें, और सॉरी 1 बैल रहता था और वो हल होता था, उसमें से जुताई होती थी। और कीप लगती थी जिसमें से 2 लोग, एक बीज डालता था और एक जुताई करते थे। तो वो अब क्या है, अब सीड-ड्रिल वगैरह आ गई है ना, तो ये सब चीज़ें हो गई, मतलब बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के। फिर बेटू को छोड़ने चले गए थे मॉर्निंग में। आज हमने मॉर्निंग में इडली बनाई थी, मैंने उसका अब शूट नहीं किया है, शूट किया है बट इसमें ऐड नहीं किया है, वो कल के वीडियो में आएगा। फिर मैं चली गई थी मॉल, और यहाँ पे स्कूल छोड़ने के बाद गए थे किराने का सामान लेने, और मैंने अपने लिए पर्सनल क्या लिया।